राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए, आज तिलक पत्रिका की टीम आपको लेकर जा रही है वृंदावन के यमुना तट पर, उस स्थल पर जहां प्रसिद्ध संत देवरा बाबा ने वर्षों तक रहकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना की थी। देवरा बाबा के बारे में तमाम ऐसी रहस्यमयी बातें हैं, तो आइए हम आज उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आपको उस दिव्य स्थली के दर्शन भी कराएंगे। यह स्थान मथुरा में वृंदावन में यमुना के तट पर स्थित है। तो आप कभी जाएं तो यमुना के तट पर पहुंचेंगे तो वहां आपको देवरा बाबा का ये मचान दूर से ही दिखाई दे जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रज भूमि राधा माधव की दिव्य लीला भूमि है, लेकिन यहाँ भगवान के ऐसे अनन्य भक्त भी रहे जिनका नाम आज भी सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी भक्त बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ स्मरण करते हैं। उन्होंने अपनी भक्ति भाव से भगवान को रिझाया है। चाहे सूरदास हो या मीराबाई हो या रैदास हो, सभी लोग ब्रजभूमि में आए और उन्होंने भगवान की उपासना की है। तुलसीदास जी भी ब्रजभूमि आए, राम के उपासक थे लेकिन कृष्ण की आराधना की। ऐसे ही साधु संतों की बात करें तो वृंदावन में बड़े नामी संत रहे। उन्हीं संतों की श्रेणी में हैं परम योगनिष्ठ देवरा बाबा महाराज। देवरा बाबा, जैसा कि उनका नाम से ही प्रतीत होता है देवरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल के देवरिया जिले में बताते हैं कि वहाँ की सलेमपुर तहसील के मैल गांव में बाबा बहुत समय तक रहे, इसलिए उनका नाम देवरिया में रहने का नाम देवरा बाबा पड़ गया। बड़े चमत्कारी संत कहे जाते हैं। उनकी आयु को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है, सही आयु का आकलन नहीं हो पाया। देवरा बाबा की खास बात थी कि वो जहाँ भी रहे वो नदी के और जलाशय के तट पर रहे, और वहाँ वो ना किसी आश्रम में रहे ना किसी मकान में रहे, वो वहाँ मचान बना कर रहे। तो आज भी चाहे वो प्रयागराज हो या देवरिया हो, काशी हो या हिमालय के खंड हो, गंगा के या ब्रज में वृंदावन का, यमुना का किनारा, सब जगह का देवरा बाबा मचान पर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको वृंदावन में यमुना के तट पर स्थित देवरा बाबा के उसी मचान को दिखाते हैं जहाँ देवरा बाबा रहे थे। और वहीं उन्होंने 19 जून 1990 में वहाँ अपना जो पंचभौतिक शरीर है उसको ब्रजरज को समर्पित करके महाप्रयाण किया था। तो उनके उसी समाधि मंदिर पर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से आज यमुना के तट पर बड़ा सुंदर भव्य समाधि मंदिर और आश्रम बना हुआ है। यहाँ देखेंगे, आएंगे तो देवरा बाबा के यहाँ अलग अलग मुद्राओं की प्रतिमाएं यहाँ बनी हुई हैं, जो ऐसे परम दिगंबर भेषधारी देवरा बाबा महाराज यहाँ विराजमान है। और आप देख रहे हैं उनके अलग अलग बैठी मुद्रा की भी प्रतिमा है, और भक्तों को आशीर्वाद देने वाली जो मुद्रा है उसमें प्रतिमा है। और अलग अलग आश्रम में आप जहाँ जाओगे वहाँ अलग अलग, कहीं वृक्षों के नीचे, कहीं लता पताओं में आपको बाबा दिखाई देंगे। और इसी के साथ यमुना के तट पर जो बाबा की मचान है, जहाँ हर वक्त 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन होता रहता है। और बाबा, तो आइए अब आपको उसी मचान पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यही वो बाबा की पवित्र मचान है, जहाँ आज उसको एक मंदिर के रूप में दे दिया है, लेकिन इसका जो बनावट है, जो नक्शा है, वो आज भी बिल्कुल मचान जैसा है। आप सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे तो वहाँ साधु संत आपको महामंत्र कीर्तन करते दिखाई देंगे। और
महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन। तो ये कीर्तन करते हुए भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, साधु संत, और उनके बीच में फिर जो अपने मचान पर देवरा बाबा का है, और हम उसी मचान पर अब आपको ले आए हैं। और देखिए यहाँ देवरा बाबा का एक प्रतिमा है, उस बिल्कुल मचान पर। ये मचान जो है ये वास्तविक मचान है, इसको नवीनता दे दी है, लेकिन आज भी इसमें जो खंभे लगे हैं वो लकड़ी के हैं, और उन पर बाबा बैठे हुए हैं। बाबा के भक्तों ने उनके ऊपर चांदी का छत्र लगाया है, रोज़ बाबा को तिलक लगाया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं। और यहीं बाबा हमेशा जिस अपने जीवित अवस्था में जब यहाँ रहे तो जो मुद्रा होती थी, भक्त आते थे दर्शन करते बाबा के, तो आज भी उसी में जैसे भक्तों को कृपा करते हैं, तो बाबा का जो दायां हाथ है वो ऊपर है कृपा की मुद्रा में, और उसी जगह बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं मचान में बिल्कुल लकड़ी का मचान बना हुआ है, और बिल्कुल यमुना के पश्चिमी तट पर वृंदावन नगर है, और पूर्वी तट पर बाबा का ये मचान है, जहाँ बताते हैं कि बाबा 1932 से ब्रज से जुड़े, ब्रज में लगातार आते रहे, और बाबा वर्ष में एक माह के लिए अलग अलग समय अलग अलग स्थानों पर रहते थे। लेकिन जब ब्रज में तो वो फाल्गुन का जो महीना है, फाल्गुन मास, उस फाल्गुन मास में बाबा यहीं रहे हैं। और आइए मैं आपको दिखा दूं कि देखिए यमुना का तट है, और बिल्कुल यमुना के तट पर किनारे पर बाबा का ये मचान बना हुआ है। यहीं से कल बहती हुई कृष्ण प्रेयसी यमुना महारानी है, और यहाँ ये पोंटून पुल बना हुआ वृंदावन से। यहाँ अगर जो भक्त आएँ तो बिल्कुल पूर्वी छोर पर आते हैं, और यहीं सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरा बाबा के नाम पर सामने आप देख रहे हैं पश्चिमी छोर पर एक घाट भी बनाया है यमुना के तट पर, जो कि देवरा बाबा के नाम से ही है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये घाट बनाया गया है, और 2021 में इस घाट का निर्माण कराया गया था, और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर इस घाट का लोकार्पण किया। और आप देख रहे हैं बड़ा सुंदर भव्य घाट बनाया, पीछे वृंदावन की शोभा, वृंदावन के मंदिरों के शिखर दिखाई देते हैं। तो ये संत ने ऐसी सुरम्य वातावरण में यमुना के तट पर स्थित इस जगह को चुना था। तो आइए अब हम आपको देवरा बाबा के बारे में बहुत सी जो अद्भुत जानकारी हैं, जो रहस्य हैं, उनको जानने के लिए उनके परम प्रिय कृपा पात्र शिष्य बड़ी सरकार महाराज देवदास महाराज के पास ले चलते हैं, और उनसे जानेंगे, क्योंकि वो 1968 में बाबा की सानिध्य में आए, और उसके बाद से लगातार वो बाबा की सेवा में जहाँ जहाँ बाबा रहे, बाबा के साथ रहे। तो बाबा के बारे में उनसे बेहतर सटीक जानकारी और कहीं नहीं मिल सकती है, क्योंकि तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं कि बाबा की आयु क्या है, बाबा ब्रज में कब आए, बाबा मचान पर क्यों रहते थे, और बाबा का क्या खास स्वभाव था, कैसे वो भक्तों पर कृपा करते थे, कौन कौन बड़े नेता हैं। तो इन सब सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं बाबा के परम प्रिय और उनके कृपा पात्र शिष्य बड़ी सरकार महाराज के पास। बाबा वृंदावन में प्रकाश में आए सन 1932 में। आनंदमयी माँ का नाम सुना होगा आपने, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का नाम सुना होगा, कृपालु जी का नाम जानते ही हैं आप, श्यामा माता जी रमण रेती में, और हितदास जी महाराज, हाँ हितदास जी महाराज हुए हरिवंश संप्रदाय में। तो और पागल बाबा, हाँ जो मथुरा रोड पे, ये सभी बाबा के यहाँ अक्सर आते जाते थे। तो सन 1932 में बाबा को यहाँ पे इन लोगों ने प्रकाश में लाया। 19 जून 1990 में योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने यहाँ पे महासमाधि ली। महासमाधि लेने से पहले बाबा ने अपने जो मुख्य खास भक्त थे 6 महीना पहले उनको सबको आदेश दिया, बच्चा अब मैं अपनी लीला संवरण करूँगा। इस प्रकार बाबा ने
ब्रज में रह करके सभी को दर्शन, प्रेम, भक्ति, ज्ञान का मार्ग बताया। अभी बाबा की इस बार अभी पुण्यतिथि हो रही है, उसी की तैयारी चल रही है। 21 तारीख को यहाँ पे ब्रजमंडल के जितने स्थान के महंत हैं उनका भंडारा है और संगोष्ठी भी रखा हुआ है। लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है आयु को लेकर, तमाम तरह के अटकलें, कोई कहता है 250 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, कुछ ऐसा प्रमाणिक कभी बाबा से चर्चा हुई हो आपकी? क्यों आप बहुत निकट रहे बाबा के? जी, बाबा की उम्र के बारे में एकदम प्रमाणित सटीक जो है, बाबा ने तो अपने मुख से नहीं बताया। बाबा तो हमेशा बोले बच्चा मेरी ईश्वर लीन अवस्था है। और प्रयाग में राम नरेश त्रिपाठी नवभारत टाइम्स के बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने बड़े भक्त भी थे बाबा के, तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना किया, बोले कि बाबा आपकी आयु को लेकर बड़ी चर्चा है, कुछ सही पता लग जाए। तो बाबा बोले बच्चा अरे योगियों की आयु से नहीं पूछना चाहिए और ना उसके बारे में जानना चाहिए। तो उन्होंने बोला सरकार कोई सन होगा, कोई ईस्वी होगा। तो बाबा ने बोला बच्चा जब तुम्हारा ये सन और ईस्वी नहीं बना था तब भी मैं था। उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा। आपको भी यदि आनंद लेना है तो वृंदावन आइए। वृंदावन यमुना के पूर्वी छोर पर देवरा बाबा का मचान है और वहाँ उनका मंदिर है, समाधि मंदिर। आइए, आप भी वही आनंद और वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। तिलक पत्रकारिता अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।